वेश्याओं के मनोबल की जितनी सराहना की जाए कम है। ये आप क्या कह रही हैं महादेवी? बिल्कुल पहली ही भेंट और उसी में सबसे आत्मीय संबंध, भग्नता की अंतिम सीमा, विकटता का अंतिम सोपान। महादेवी, स्थिति का सामना आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जैसे अर्जुन ने दिया था, उसे मछली की सिर्फ बाईं आंख ही दिखाई दे रही थी। बस आप भी अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। मैं समझी नहीं। नारीत्व की सार्थकता किसमें है? क्या कभी आपको अपनी ये कमी नहीं कर सकती? क्या आपके मन में कभी ये नहीं इच्छा जागती कि आपके कक्ष में एक शिशु किलकारी मारता हुआ दौड़े और अपनी तोतली बोली से आपको पुकारे, जिसे सुनकर आपकी चेतना का तार तार झंकृत हो उठे? वो संबोधन जिसे कहे तो कह सकते हैं अब तक की सभी मानवीय सभ्यता और संस्कृति का बीज है। महामात्य। धृष्टता क्षमा महादेवी, आप भावना के दोनों छोरों पर अकेली खड़ी। एक कमी को तो अब नहीं भरा जा सकता, लेकिन जहां तक दूसरी कमी का प्रश्न है, आपको तो धृष्टता क्षमा, आपको संतुष्ट होना चाहिए कि संयोग से आपके सामने एक ऐसा रास्ता खुल गया है जिसमें मर्यादा को भंग किए बिना ही आपको संतान जैसी निधि प्राप्त हो सकती है। लेकिन फिर भी ये बहुत कठिन है कि महादेवी, यूं सोचिए कि सिर्फ एक रात का प्रश्न है। सूर्यास्त के साथ जा रही हैं और सूर्योदय के साथ वापस लौट आएंगी। एक स्त्री की दृष्टि से आप नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल अजनबी पुरुष के साथ। स्वीकार करता हूं आपका ये उद्वेलन, लेकिन आप कुछ क्षणों के लिए अपने आप को भूल जाएं, पलकें मूंद लें, कान बंद कर लें, पांचों इंद्रियों को अचेतन करके निर्जीव बना लें और मन की आंखों से केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। महादेवी, केवल अपने लक्ष्य पर।